भाइयों और बहनों, ये केवल शब्दों की बात नहीं है, ये हमारे जीवन के गहरे अनुभव की बात है। हम सब अपने जीवन में सुख, शांति और निश्चिंतता चाहते हैं। जरा एक क्षण रुक कर सोचिए, अगर आपको एक ऐसी चीज मिल जाए, एक ऐसा आधार मिल जाए जिसे पाने के बाद आप पूरी तरह निर्भय, निश्चिंत और निशोक हो जाएं, तो वो क्या होगा? क्या हम एक शब्द में उसे व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी एक इच्छा के साथ हजारों इच्छाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन सत्य ये है कि यदि कोई एक चीज है जिसे पाने के बाद सब कुछ मिल जाता है, तो वो है परमात्मा की प्राप्ति। जिसे जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसे पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, और जिसका अनुभव हो जाने पर कोई भय नहीं रह जाता। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नकारात्मक सोच। छोटी छोटी परिस्थितियों में हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं। थोड़ा सा असफल हुए नहीं कि मन में निराशा भर जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मजबूत आधार नहीं है। यदि हमारे अंदर ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि भगवान मेरे साथ है, मैं उनके आश्रित हूं, तो कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। जीवन में सुख और दुख, जीत और हार, ये सब स्थायी नहीं है। जैसे दिन स्थायी नहीं है, वैसे ही रात भी स्थायी नहीं है। कोई हमेशा सुखी नहीं रहता और कोई हमेशा दुखी नहीं रहता। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। लेकिन इस चक्र में हमें कौन बचाता है? हमारे अपने विचार। यदि हम अपने मन में ये मान लें कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं असफल हूँ, तो हम सच में वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने अंदर ये विश्वास रखें कि मैं सक्षम हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी हमारे सामने टिक नहीं सकती। आज के समय में हमारे युवाओं की स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है। छोटी छोटी बातों में तनाव, भय, घुटन और निराशा, यहाँ तक कि कई बार जीवन से हार मान लेने तक की सोच। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि जीवन में अध्यात्म का आधार कमजोर हो गया है, चरित्र में दृढ़ता नहीं रही और संगति गलत हो गई है। याद रखिए, चरित्र ही मनुष्य का वास्तविक धन है। चरित्रवान व्यक्ति के पास ऐश्वर्य स्वयं चलकर आता है, और चरित्रहीन व्यक्ति चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, उसे कभी शांति और सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। हम अपने इतिहास और जीवन के उदाहरणों से सीख सकते हैं। जब चरित्र गिरता है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला भी पतन को प्राप्त हो जाता है, और जब चरित्र ऊंचा रहता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति महान बन जाता है। इसलिए हमें अपने चरित्र को पवित्र रखना ही होगा। आज एक और बड़ी समस्या है बच्चों और माता पिता के बीच दूरी। बच्चे अपनी समस्याएं छुपाते हैं, डरते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कभी कभी गलत संगति या परिस्थितियों में फंस जाते हैं और फिर डर या ब्लैकमेल के कारण बाहर नहीं निकल पाते। ऐसी स्थिति में उन्हें सबसे अधिक जरूरत होती है समझ और सहारे की। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करें, और बच्चों को भी चाहिए कि वे अपने मन की बात खुलकर कहें। जब संवाद होगा तभी समाधान होगा। अब प्रश्न ये है कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें? इसका सरल और स्पष्ट उत्तर है, सत्य को अपनाइए, धर्म का आचरण कीजिए, अपने चरित्र को पवित्र रखिए और भगवान के नाम का जप कीजिए। नाम जप केवल एक क्रिया नहीं है, ये मन को शुद्ध करने का सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। ये हमारे अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करता है और हमें मानसिक शक्ति देता है। जब मन शुद्ध होता है तो विचार शुद्ध होते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। ये भी याद रखिए, यदि आपके पास बहुत धन है, बड़ा पद है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन आपकी सोच नकारात्मक है, तो आप कभी शांति से नहीं रह सकते। और यदि आपकी सोच सकारात्मक है, आपका मन शांत है, तो कम साधनों में भी आप आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना है कि जीवन से भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं भी आएंगी, लेकिन हमें धैर्य रखना है। कई बार हार भी मिलती है, लेकिन वो हार स्थायी नहीं होती। यदि हमारा मार्ग सही है तो अंततः विजय हमारी ही होती है। जब भी जीवन में दुख या संकट आए तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमें उसे सहने की शक्ति देंगे। और जब यह विश्वास मजबूत हो जाता है तो दुख भी हमें ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख पाता। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, यदि आप जीवन में सच्चा सुख और शांति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। सफलता से पहले अपने चरित्र को मजबूत बनाइए, और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण कीजिए। जब ये तीनों बातें जीवन में आ जाएंगी, तब ना आपको किसी बात का भय रहेगा, न कोई शोक रहेगा, और आपका जीवन अपने आप आनंद से भर जाएगा। यही सच्चा अध्यात्म है, यही सच्चा सुख है। धन्यवाद।